हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू शॉल कॉलर नेक बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग कर ली है और शोल्डर मेरे 7 है तो मैंने 7.5 इंच लिए हैं क्योंकि ये कॉलर नेक है। और बैक पार्ट को भी ऊपर से आधा इंच बढ़ाया है। ठीक है, अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कैनवास पेपर लिया है, इसे हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3.5 इंच। स्मॉल टू मीडियम साइज में 3.5 इंच ही रखना है, और अगर ज़्यादा हैवी लार्ज साइज है तो आप 4 इंच तक नेक की चौड़ाई रख सकते हैं। और नेक की लंबाई ले रही हूँ मैं 8.5 इंच। और नेक की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम इस तरह वी शेप बनाएंगे और साइड में 1/2 इंच इस तरह एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे। अब इसी मार्किंग पे नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब इस नेक पट्टी को हम फैब्रिक पर इस तरह प्रेस करके चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को फैब्रिक पर चिपका लिया है, नीचे से 1/2 इंच मार्जिन भी फोल्ड कर दिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई है 3.5 इंच और बैक नेक डीप रखेंगे आधा इंच पे, और इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे बैक साइड और इसे कट कर लेंगे। और अब यहाँ नेक विड्थ के पास छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह ओपन करके सेंटर में मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब नेक पट्टी को फ्रंट पार्ट के सेंटर में रखेंगे बिल्कुल, और सेंटर में पिन से सेट करके इसी शेप में नेक को स्टिच करेंगे। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और अच्छे से नेक को प्रेस करके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए नेक पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के दोनों के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए हैं मैंने। अब इस नेक को सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब हम कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो बैक साइड से हम इस तरह इंच टेप को घुमाते हुए पूरे नेक को मेजर करेंगे। तो देखिए ये आ रहा है 13 इंच। 13 इंच हमारे कॉलर की लेंथ है, यानी पूरे डबल में 26 इंच कॉलर की लेंथ आएगी। अब देखिए ये कैनवास पेपर लिया है मैंने इस तरह फोल्ड करके। अब इस पर हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉलर की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। अब यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब कॉलर की लेंथ आई थी हमारी 13 इंच, तो इसमें से हम 1/2 इंच कम कर देंगे और 12.5 इंच पे लेंथ का निशान लगाएंगे। अब देखिए इस वाले निशान को इस वाले निशान से जोड़ देंगे। तो इस तरह से कर्व शेप देते हुए इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कॉलर की कटिंग हो गई है। अब इस कॉलर को हम फैब्रिक पर चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। ऊपर की तरफ 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब कॉलर को सेंटर से फोल्ड करेंगे और कॉलर के सेंटर में एक कट लगा लेंगे इस तरह। अब हम कुर्ती लेंगे और कुर्ती के भी बैक नेक के सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह हम कुर्ती को कॉलर पर रखेंगे
और बैक साइड शोल्डर पे हम इस तरह मार्क कर लेंगे। तो इस तरह बैक साइड पे हमें शोल्डर पे दोनों साइड इस तरह मार्क कर लेना है। अब जो हमने मार्क किया है यहाँ पर हम 2 छोटे से कट लगा लेंगे। और अब हम कॉलर को यहाँ से और यहाँ से स्टिच करेंगे और सेंटर से इसे ओपन ही रखेंगे। अब इस कॉलर को हम सीधी कर लेंगे और दोनों साइड से कोने को बराबर बाहर निकालेंगे और कॉलर को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए कॉलर को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। बीच में जो मार्जिन था उसे अंदर फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इस कॉलर को कुर्ती से अटैच करेंगे। तो देखिए कॉलर को पहले हम बैक नेक से इस तरह स्टिच कर लेंगे। तो जो सिलाई मार्जिन है इसे कॉलर के बीच में रखेंगे और बैक साइड से हम कॉलर को इस तरह स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बैक साइड से कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब आगे की तरफ हम इस कॉलर को इस तरह नेक के नीचे रखेंगे और जो पॉइंट है उसे नेक के सेंटर से बराबर मिलाते हुए इस तरह कॉलर को सेट करेंगे और किनार से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह हम इस कॉलर को नेक के नीचे रखेंगे और बिल्कुल किनार किनार से हम इसे स्टिच करेंगे और जो कॉलर का पॉइंट है उसे बिल्कुल नेक के सेंटर में मिलाते हुए स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी स्टिच करेंगे और शोल्डर से स्टिच करेंगे हम यहाँ से भी। तो जो दोनों कोने हैं वो बिल्कुल नेक के सेंटर में ही आएंगे। तो देखिए कॉलर अटैच हो गई है और फोल्ड होने के बाद ये इस तरह इसका लुक आएगा। अब इसे हम अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे जिससे ये कॉलर अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह प्रेस करने से ये कॉलर परफेक्टली सेट हो गई है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।